लास्ट क्लास में हमने जो उपभोक्ता समस्याएं की थी उसमें हमने किया था सबसे पहले तो हमने किया था निरक्षरता, फिर अज्ञानता, उसके बाद हमने किया था कि बाज़ार में वस्तु की स्थिति क्या है, उसके बाद भ्रामक विज्ञापन, उसके बाद है मूल्यों के प्रति अज्ञानता और उपभोक्ता की मानसिकता, काला धन कमाने की मंशा, बढ़ती जनसंख्या, गरीबी, मिलावट, दोषपूर्ण भार और माप एवं माप। तो ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। आज हम करेंगे कीमतों में वृद्धि। कीमतों में वृद्धि कैसे होती है? जब हम किसी चीज़ का विक्रेता भंडारण कर लेते हैं या जब किसी चीज़ की सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड बढ़ जाती है, उसको उपभोग करने वाले व्यक्ति ज़्यादा हैं, तो फिर जब मार्केट में वो चीज़ या तो बिल्कुल बंद कर देते हैं या सप्लाई कम कर देते हैं। तो जैसे ही उपभोक्ता मांगता है वो चीज़ को, तो वो चीज़ उसको नहीं मिलती है, फिर कहीं वो चीज़ मिल जाती है तो जो भी दाम देना हो वो दाम देकर वो चीज़ ले लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये चीज़ अब नहीं मिलेगी या ये चीज़ नहीं मिल रही है और बहुत मुश्किल से मिली है, तो इसलिए मैं इसको ले लेता हूँ। तो इस तरह से जब सप्लाई कम कर देते हैं, डिमांड ज़्यादा होते हुए भी मार्केट में जब सप्लाई कम हो जाती है तो कीमतों में वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह से ये विक्रेता जो है वो ये चीज़ करते रहते हैं। अगर उनको किसी की कीमत में वृद्धि करनी होती है तो भंडारण कर लेते हैं उस चीज़ का और सप्लाई कम करते हैं मार्केट में, जिससे उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। फिर उसके बाद है निम्न गुणवत्ताओं की वस्तुएं। जो विक्रेता है वो ऐसी चीज़ें लेके आ जाता है मार्केट में जो कि बहुत ही निम्न श्रेणी की होती है और उनसे वो खूब पैसा कमाता है। कहीं भी जैसे कहीं कोई सेकंड्स का माल मिल रहा है तो वो ले आता है। कहीं ऐसा होता है कि जैसे कोई कोई पैदावार हुई, वो पैदावार में घुन लग गया या कुछ इस तरह का कुछ हो गया जिससे उसकी क्वालिटी निम्न हो गई, किसान से वो बहुत ही कम कीमत में या एक तरह से मुफ्त जैसा सामान ले आता है और फिर उसको मार्केट में अच्छी पैकिंग करके बेचता है। तो इस तरह से हमें एज एन उपभोक्ता हमें इतना अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि वो उसकी जो पैकिंग होती है वो सही होती है। तो हमको इस चीज़ के लिए अलर्ट रहना चाहिए। यदि हमको ऐसा लगता है कि वो जो क्वालिटी है वो क्वालिटी प्रोडक्ट की नहीं है, अगर हमने खोल भी लिया उसको तो भी हमें उसकी कंप्लेन करनी चाहिए कंज्यूमर कोर्ट में। और इसके लिए हमको अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि हम निम्न श्रेणी की वस्तु का उपभोग ना करें। अगर विक्रेता चाहता है या विक्रेता अपना पैसा कमाना चाहता है तो हम उसकी शिकायत कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आइसक्रीम का ही ले लीजिए, या कोई जो जिसकी फैक्ट्री है, आइसक्रीम की फैक्ट्री है, अगर वो आइसक्रीम जो है वो इंफीरियर क्वालिटी की कहीं मिल रही है, सपोजिंग उन्होंने नाम या ब्रांड वही लिख दिया और जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको दे दिया, लोकल कैसे भी करके बना ली, कुछ भी मिलावट करके बना लिया, तो हम उसकी शिकायत जब तक नहीं करेंगे तब तक वो मुनाफाखोरी करता रहेगा विक्रेता। तो इसलिए उपभोक्ता को मार्केट में बहुत अलर्ट होके अपनी चीज़ को खरीदना चाहिए, या मार्केट में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उसके लिए बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए कि उसको क्वालिटी की चीज़ मिले, सही माप की चीज़ मिले और सही कीमत पर चीज़ मिले। उसके बाद है व्यापारियों का अशिष्ट व्यवहार। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई वस्तु से असंतुष्ट होते हैं, कोई हम प्रोडक्ट से असंतुष्ट होते हैं। सपोजिंग कोई हमारे कपड़े ही हैं, छोटे हो गए धोने से, या स्वेटर है उसमें पिलिंग हो गई, या कोई हम कपड़ा लेके गए उसका रंग निकल गया। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि ये चीज़ ये बहुत ही इन्फीरियर क्वालिटी का हमें प्रोडक्ट दिया था, तो इसलिए हम उसकी शिकायत जब करने जाते हैं तो शिकायत के लिए हमारे पास
पूरा बेस होना चाहिए और शिकायत हम जो विक्रेता है उससे ना कर कर हमें उपभोक्ता मंच पे जाकर शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि हम अगर विक्रेता के पास जाएंगे तो कई सारे जो दुकानदार हैं, जो विक्रेता हैं, वो एकत्रित हो जाते हैं, उनकी यूनियन होती है और उपभोक्ता जब लेने जाता है तो उसकी अगर यूनियन बनी भी है तो भी मार्केट में तो वो अकेला ही जाएगा, तो वहाँ पर उसको सब घेर लेते हैं और मतलब उनका जो है अशिष्ट व्यवहार देखने को मिलता है। तो इसलिए उपभोक्ता को ये चाहिए कि वो मार्केट में जाए ही ना, वो सीधे उपभोक्ता मंच में जाकर अपनी शिकायत कहे। और यदि उसको ऐसा लगता है कि वो विक्रेता से बात करेगा और विक्रेता उसकी समस्या का समाधान कर देगा, तो विक्रेता से जाकर पूछ सकता है वो कि अगर ऐसा हो जाए तो आप उसको रिटर्न कर लेंगे। इस तरह का आप उनसे आश्वासन देख लीजिए। ज़्यादातर नहीं मिलता है, 90% केसेस में नहीं मिलता है, तो फिर हमें उसकी शिकायत अल्टीमेटली जाकर करनी पड़ती है। तो इसलिए ये चीज़ भी ध्यान रखें कि हम निम्न गुणवत्ता की चीज़ ना लें। अच्छा, फिर है ये व्यापारियों का अशिष्ट व्यवहार हमने किया। उसके बाद है कपटपूर्ण चिन्ह एवं लेबल लगाना। जैसे जो सेकेंड्स का माल होता है उसमें हम देखते हैं कि जैसे कपड़ों में सबसे अच्छा जो ब्रांड है वो रेमंड्स है, तो रेमंड्स का, विमल का, ये एक आशिमा टेक्सटाइल्स है उसका, या फिर कोई भी बड़ी जो कंपनी है उसका ब्रांड लगा देते हैं। और जैसे जीन्स है तो लेवाई की जीन्स है, वो बेस्ट, मतलब वो मतलब अच्छी मानी जाती है, बेस्ट तो नहीं, पर ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनका लेबल लगाकर उनका उसमें लेबल में एक स्पेलिंग में एक अक्षर मिसिंग होता है या एक अक्षर ऐड होता है, एक अल्फ़ाबेट एडेड होता है। तो इस तरह से वो स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और वो कह देते हैं कि क्योंकि उनको कोई पकड़ नहीं सकता कि ये है ही नहीं वो चीज़ और हमारी तो स्पेलिंग ही अलग है। तो इस तरह से वो अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं या कर सकते हैं। इसलिए हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जहाँ भी उन्होंने बड़ी कंपनी का ब्रांड लगा रखा है ज़रूर कुछ गड़बड़ है। तो इसलिए सेकेंड्स का माल में भी आप देखेंगे शर्ट्स हैं, रेडीमेड शर्ट्स हैं, ड्रेस मटेरियल है, ये सारे जो हैं वो जो सेकेंड्स का माल है उसमें बड़ी बड़ी कंपनीज का लेबल लगाकर विक्रेता बेचते हैं। तो हम उपभोक्ताओं को ये ध्यान रखना चाहिए और इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो ठगे ना जाएं। तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखने की है। फिर है वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति। ये मैंने आपको बताया कि जब विक्रेता क्या करते हैं कि मार्केट में पहले सप्लाई कम करते हैं जिससे डिमांड बढ़ती है, ठीक है। जब डिमांड बढ़ती है तो क्या करते हैं, तो सप्लाई कम कर देते हैं, मतलब वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति होती है और इस कारण से डिमांड बढ़ जाती है उस चीज़ की। वो हर जगह पूछते रहते हैं तो उस नाम की चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है कि ये कहीं नहीं मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही, इसकी सप्लाई नहीं है, या ये बननी बंद हो गई है। और उसके बाद कहीं भी वो मिलती है तो उसको दुगने तिगने चौगने दाम में इंट्रोड्यूस करते हैं, या फिर थोड़े समय बाद वो उसी प्रोडक्ट को ज़्यादा कीमत में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। दूसरा, हमें जमाखोरों से भी सावधान रहना चाहिए। कहीं भी हमें पता लगे कि यहाँ पर जमाखोरी होती है, यहाँ पर सट्टेबाजी भी होती है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए और हमें उसकी प्रॉपर रिपोर्ट करनी चाहिए जिससे हम ठगे ना जा सकें, हमें सही दाम पर सही वस्तु मिले और मतलब हमको निम्न गुणवत्ता की चीज़ ना मिले, हमारा स्वास्थ्य सही रहे। कई बार नकली दवाइयों से लोग बाग मर भी जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को इतना नुकसान हो जाता है, उनके जो दूसरे ऑर्गन्स हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि हम इन चीज़ों से बचे रहें और जहाँ भी हमें कहीं भी ऐसा इस तरह का हमें दिखता है तो हमें तुरंत उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए जिससे वो चीज़ बंद हो सके, वो चीज़ ख़त्म हो सके। थैंक यू।